स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने के लिए मल्टीबैगर कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आप लोग मल्टीबैगर कंपनीज के शेयर्स का पता लगाना चाहते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रेशियोज हैं जिसके बेसिस पर आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। लेकिन आखिर ये मल्टीबैगर कंपनीज होती कैसी हैं और मल्टीबैगर कंपनीज को फाइंड आउट कहां पर करना है। सबसे पहले समझते हैं कि मल्टीबैगर कंपनीज क्या होती हैं। मल्टीबैगर कंपनीज उन कंपनीज के शेयर्स को कहा जाता है जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। डे बाय डे फंडामेंटल्स में इंप्रूवमेंट आती है और फंडामेंटल्स इंप्रूव होने की वजह से कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। अगर आप लोग मल्टीबैगर कंपनीज का पता लगाना चाहते हैं तो कुछ पर्टिकुलर रेशियोज है जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं और इसी के साथ साथ कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को भी चेक कर सकते हैं। और इन सारी चीजों का पता लगाने के लिए आपको फंडामेंटल्स पर रिसर्च करनी पड़ेगी और कंपनी के परफॉर्मेंस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए, और इन सारी वेबसाइट्स पर आप लोग कैसे इन कंपनीज के बारे में पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहली वेबसाइट जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं वो है टिकरटेप। अगर आप लोग टिकरटेप का इस्तेमाल करते हैं तो टिकरटेप जो है वो फंडामेंटल्स को एनालाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। टिकरटेप के स्क्रीनर का इस्तेमाल करके आप कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, कंपनी के पास डेटा को देख सकते हैं कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। इसके अलावा आप लोग कंपनी के फ्यूचर फॉरकास्ट को भी देख सकते हैं और कंपनी के पीयर कंपैरिजन को भी देख सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हैं तो टिकरटेप की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही पता चल जाएगी। अब जैसे आप टिकरटेप की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर में रिसर्च करने पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको पहले ही शो कर दिए जाते हैं, जैसे कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी के ऊपर रेड फ्लैग है कि नहीं, किसी पर्टिकुलर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और उस कंपनी के शेयर की ग्रोथ और कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है। इन सारी चीजों का सिनॉप्सिस आपको पहले ही मिल जाता है और इसके बाद में आप हर एक चीज को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। एज अ बिगिनर अगर आप लोग टिकरटेप के स्क्रीनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके लिए फ्री वाला वर्जन भी एफिशिएंट हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग इन डिटेल इन डेप्थ में एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप टिकरटेप के पेड वर्जन को भी ले सकते हैं जिसका नाम है टिकरटेप प्रो। लेकिन अगर आप लोग एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो टिकरटेप प्रो का एक साल का सब्सक्रिप्शन 2400 रुपीज के आसपास का होता है। अगर आप लोग रेगुलर इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस पर रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब ये टूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट टूल की जिसका नाम है स्क्रीनर.com। टिकरटेप की तरह स्क्रीनर भी एक तरीके का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए एफिशिएंट टूल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की वैल्यूएशन और हर एक चीज पर आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। स्क्रीनर.com की सबसे खास बात यह है कि आप लोग हर एक चीज को डिटेल में चेक कर सकते हैं। लेट्स अगर आप लोग स्क्रीनर.com की वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोग पता लगाना चाहते हैं कि प्रमोटर्स ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, तो स्क्रीनर.com की वेबसाइट पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि प्रमोटर्स में कौन कौन है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप लोग FIIs के बारे में सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन वो FIIs हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब कि यहाँ पर आपको इन डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद नंबर 3 वेबसाइट जो आप चेक कर सकते हैं वो है moneycontrol.com। अगर आप लोग moneycontrol.com की वेबसाइट को देखेंगे तो ये वेबसाइट जो है वो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। इस वेबसाइट पर आकर आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी कर सकते हैं, उस कंपनी के बारे में आने वाली न्यूज को भी जान सकते हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस वेबसाइट पर कर सकते हैं। आप इंडियन मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, आप ग्लोबल मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज को ट्रैक कर सकते हैं, कैश के सेगमेंट में जितने भी मार्केट है उन सभी को ट्रैक कर सकते हैं। और अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो ये वेबसाइट आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में जितने भी न्यूज होती है सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पर आपको अपडेट मिलती है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के बारे में जानना है, कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में जानना है या आप लोगों को पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है तो moneycontrol.com की वेबसाइट जो है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन अगर आप लोग प्रीमियम वर्जन बाय करते हैं तो प्रीमियम वर्जन इसका और भी ज्यादा इफेक्टिव है। प्रीमियम वर्जन को परचेज करने के बाद से आपको बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती हैं जहां पर आप लोग उन सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में मल्टीबैगर कंपनीज के शेयर्स का पता लगाने के लिए। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट टूल है ET मार्केट। अगर आप लोग इकोनॉमिक टाइम्स की वेबसाइट को देखेंगे या अगर आप लोग ET मार्केट के एप्लीकेशन को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक चीज यहाँ पर शो की जाती है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि रेशियोज कितने हैं, बल्क डील कितनी हुई है और इसी के साथ साथ इक्विटी मार्केट के साथ साथ डेट मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है और मार्केट में जो अदर FIIs की इन्वेस्टमेंट्स हैं या ग्लोबल मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं उस ग्लोबल मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स कैसे जा रही हैं। और अगर आप लोग फाइनेंशियल कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर्सनल फाइनेंसेस के कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर
आपको हर एक चीज मिल जाएगी। ओवरऑल ये वेबसाइट भी काफी ज्यादा एफिशिएंट है इन्वेस्टर्स को हेल्प करने के लिए। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर किसी भी कंपनी की फंडामेंटल की रिसर्च इन सारी कंपनीज के, तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर अगर आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में सर्च करते हैं इन प्लेटफॉर्म पर और रिसर्च करते हैं, तो आपको बहुत सारे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होगा और कौन सी कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट्स करने का अवॉइड करना है। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।